हाँ वीडियो चल रही है। कितने लोग रीडिंग कर रहे हैं घर पे? रीडिंग करते हो? 4-5 रीडिंग करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि बुक में क्या लिखा है। ठीक है, पहले किताब को पढ़ो, खुद किताब को पढ़ो तो समझ में आएगा। आगे देखो, इसमें अब एटम्स के बारे में कल हमने तुम्हें काफी चीज बता दी थी, जॉन डाल्टन ने बहुत सी चीजें बताई थी हम लोग को। आज हमें ये जानना है कि व्हाट इज एटम। हालांकि ये चीज व्हाट इज एटम हम तुम्हें कल बता चुके हैं, लेकिन अभी हेडिंग क्यों डलवा रहे हैं। अब हमें जानना है एटम के साइज के बारे में, कि एटम का साइज कितना बड़ा होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 मीटर की कोई रस्सी ले लो ये, और 1 मीटर की रस्सी को कितने भाग में डिवाइड कर दो। 1 मीटर की रस्सी को कम से कम 10 की पावर 9 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब क्या, 1 मीटर है अपॉन फन क्या है, कितने 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? तो 1 मीटर को इतने पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 मीटर को इतने पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो पार्ट मिलेगा वो होगा एटम, उसका वो एटम का साइज होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, कितना होगा वो एटम का साइज होगा। कितना छोटा एटम होता है। हाँ, 1 मीटर की कोई भी एक चीज, रस्सी ले लो, ठीक है, 1 मीटर लंबाई की कोई भी चीज ले लो, उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर दो, इतने हिस्सों में तोड़ दो। ठीक है, जितने हिस्सों में तोड़ने के बाद जो हिस्सा मिलेगा वो जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो एटम होगा। ये साइज के बारे में बताया। ठीक है, हाँ संभव है, केमिकली फिजिकली तो तोड़ ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा एटम का साइज। और एटम का साइज कितना हो जाएगा। अब इस पार्ट को, इसी हिस्से को बोला गया ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको बोला गया नैनोमीटर। एन से दिखाते हैं तो बोलते हैं नैनोमीटर। ठीक है, एक कार आती है मार्केट में, साइज में छोटी होती है, उसका नाम क्या है, नैनो। तो नैनो का मतलब क्या है, छोटा, साइज में छोटा होगा, जो छोटा होगा वो होगा नैनो। अच्छा, एक चीज और भी है कि नैनो कार जब आई थी मार्केट में ना, तो नैनो कार इसलिए आई थी, उसका पर्पस ये था कि यार एक बाइक पे देखा जाता था कि 4-4 लोग बैठ के जाते हैं। तो टाटा जी ने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक फैमिली 4 लोग की है और 4 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ये सेफ नहीं है इंडियंस के लिए। तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी कार लाते हैं, बाइक के ही रेंज में रहेगी वो। जैसे बाइक 80-90 हज़ार की आ रही थी, तो उस कार को भी 1,20,000 30,000 में ऐसे लेके आ गए। ठीक है, ताकि 4 लोग उस पर भी बैठ सके। लेकिन लोगों ने उस कार को स्टेटस के लिए देख लिया कि ये तो छोटी सी कार है, ये कौन खरीदेगा, हम कहीं कार लेकर जाए। हाँ, अब मजबूर, अब कार क्या लोगे बताओ, क्या लोगे बताओ। अब लोग कह रहे थे कि इससे अच्छा ऑटो खरीद लो, पैसा कमा लेंगे। इनको मतलब वही चीज है ना कि अगर सोने का कटोरा दे दोगे तो सोने के कटोरे को बेच के पैसा नहीं कमाएंगे, कि सोने के कटोरे में भीख मांगेंगे। ऐसे लोग हैं। हेरा फेरी मूवी देखी है, उसमें यही बोलता है कि इनको अगर सोने का कटोरा दे दोगे तो सोने कटोरे को बेच के पैसा नहीं कमाएंगे, सोने कटोरे में भीख मांगेंगे। ऐसे तो लोग हैं। तो वही बात है ना, नैनोमीटर तो छोड़ो, अलग बात थी। तो ये नैनोमीटर कहा गया। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 9 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इतना साइज होगा किसका, इतना साइज होगा किसी भी एटम का। समझ में आ गया? तो सबसे छोटा जो एटम होता है, तो देखो सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है, लगभग 10 की पावर -10 मीटर। इतना छोटा साइज होता है एटम का। ठीक है, इतना छोटा हाइड्रोजन का एटम होगा। फिर इसके सारे एटम बड़े हो जाते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल के एटम का साइज कितना है, 10 की पावर -1 मीटर। यहाँ पे बात समझो, हाइड्रोजन का एटम का साइज जितना है, एप्पल के एटम का साइज जितना है। एटम मतलब अणु। तो बताओ इन दोनों में कौन, देखिए किसकी बुद्धि चलती है, इन दोनों में एप्पल में और हाइड्रोजन में किसको हम ज्यादा हिस्सों में तोड़ सकते हैं, सबसे छोटा।
नहीं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन वाले हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन सबसे छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा और ज़्यादा हिस्सों में टूटेगा। हम एक काम करते हैं, इतना बड़ा एप्पल और इतना बड़ा ही हाइड्रोजन, मतलब सेम साइज का हाइड्रोजन सेम साइज का एप्पल ले लेते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन कौन ज़्यादा हिस्सों में टूटेगा? हाइड्रोजन वाले हाथ उठाएं। एप्पल वाले हाथ उठाएं। एप्पल वाले तुम किस में थे? तुम हाइड्रोजन में हाथ ही नहीं उठाए थे? तुम नहीं था, दोनों हाथ नीचे थे, हमने देखा है। चलो अच्छा बताओ, फिर से बताओ। हाइड्रोजन और एप्पल दोनों का साइज अगर एक है तो कौन ज्यादा हिस्सों में टूट सकता है, ये कि ये? ज्यादा हिस्सों में टूटेगा, क्योंकि ये पावर माइनस वाली जितनी बड़ी होगी एटम उतना ही छोटा होगा। क्योंकि हमने बताया था माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट, एप्पल भी एक एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व है, तत्व मतलब एलिमेंट। ये दोनों, हाइड्रोजन भी एक तत्व मतलब एलिमेंट है, एप्पल भी एक तत्व मतलब एलिमेंट है। और ये क्या हो रहा है, सबसे छोटे हिस्सों में टूट रहे हैं। तो एप्पल जो सबसे छोटे हिस्से में टूटेगा उसका साइज इतना होगा, हाइड्रोजन सबसे छोटे हिस्से में टूटेगा उसका सबसे छोटा हिस्सा टूटा हुआ पार्ट इतना होगा। अब वही जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा? एटम होगा। समझ में आ गया? अणु होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? सिंपल सी स्टोरी है ये, इन्होंने ये बताया। अब आते हैं इनके नाम के ऊपर। अब ये कहा गया है कि इनका नाम कैसे दिया जाए। जितने भी एटम्स हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। एलिमेंट्स की बात करते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट। एटम की बात नहीं कर रहे, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एलिमेंट्स और एटम के नाम में फर्क, एलिमेंट्स और एटम में क्या फर्क है? क्या सिमिलरिटी कोई बता सकता है? तत्व और अणु में क्या समानता है और क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड एटम्स? जो एटम होता है वो मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है और एलिमेंट जो होता है वो उससे थोड़ा बड़ा होता है। Is he right or wrong? Right? देखो बताया सही है, लेकिन एग्जैक्ट यही आंसर नहीं होगा। सीधा सब लोग याद रखो यार, लड्डू है, रेड लड्डू एक एलिमेंट है और उसकी जो बूंदी है जिससे लड्डू बना है वो एटम है। सबसे छोटा पार्टिकल। तो छोटे छोटे एटम्स को मिला करके एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है ना? ये होगा कि नहीं होगा? अगर एक ही तरह के एटम मिलते चले जाए, जो बूंदी होती है एक ही तरह की बूंदी जब मिलते चली जाएगी तो लड्डू नहीं बन जाएगा बड़ा सा। यही डिफरेंस है, यही एटम एलिमेंट में डिफरेंस है। जैसे मान लो हमने लोहे के टुकड़ों को सबसे छोटा किया, लोहे के टुकड़ों को क्या किया? सबसे छोटा हिस्सा ये कर दिया, ये कर दिया। ऐसे ही लोहे के ऐसे छोटे छोटे, ये लोहे का एटम है सबसे छोटा। ऐसे ही हमने लगभग 1 लाख जो छोटे एटम्स हैं सबको जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो ये जो लोहे का सबसे छोटा टुकड़ा, आयरन का सबसे छोटा टुकड़ा एटम है, ऐसे 1 लाख टुकड़े आपस में जोड़ दिए। अब जो बन कर आएगा 1 लाख जोड़ने के बाद इतना बड़ा सा, वो क्या होगा? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये एलिमेंट होगा। अब एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस बताएंगे, अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है? आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तुम इस धरती के मतलब कि जो अर्थ पर जितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तुम उनके बारे में जानो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगी तुम्हारी किसी से दोस्ती कैसे हुई, कैसे इंसान आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, क्यों हम किसी रिलेटिव को नहीं भूलते हैं, क्यों हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। ये साइंस जो है वो हमारे डेली लाइफ को भी दिखाती है। ठीक है? तो मॉलिक्यूल जैसे एटम्स होता है, एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, जब ये समझ जाओगे ना तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा तुम रिश्ते क्यों बनाते हो। समझ में आ गया? और एक चीज कल याद रखना, कल में कहानी बहुत लंबी चौड़ी बता दी सर्वाइव की, बताया था हमने। तो सर्वाइव कहानी याद रखना। ठीक है? तो समझो यहां पर तो एलिमेंट समझ में आ गया। एटम्स एलिमेंट में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया? अच्छा बताओ, बहुत छोटे छोटे एटम्स को एक ही तरह के आयरन के खूब सारे एटम्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट, तत्व बनेगा। समझ में आ गया? क्या ध्यान रखोगे? एक ही तरह के खूब सारे, ध्यान रखना, एक ही सेम टाइप के
एक ही तरह के मतलब सेम टाइप के एटम या अणु को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट या तत्व बनेगा। क्लियर हो गई? अब तो नहीं बोलोगे, ठीक है? क्लियर हो गया ना? याद रखना। तो ये इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नाम कैसे रखा जाए, तो नाम रखने के 3-4 तरीके थे। तो पहले था ये था कि जिस प्लेस से मिलते हैं, जिस जगह से मिलते हैं उनका नाम वैसे नाम रख दो, रख सकते हो। जैसे हमारे बहुत से ऐसे जान पहचान के लोग हैं जिनका नाम हम इस तरह से रखते हैं वो जहां से आते हैं। जैसे मेरे ग्रुप में एक दोस्त था, वो बिहारी बोलता था, बिहार से आया, तो उसका नाम बिहारी रख दिया। आया वो। अच्छा, लड़कों के नाम कैसे रखते हैं यार? अगर मान लो हमने, तो एक बच्चा बताएगा, तुम खड़े हो, ए नाखून चबाने वाले, नाखून क्यों चबाते हो यार? तो क्या उंगली चबा रहे थे? हमें दिख गया बेटा तुम नाखून चबा रहे थे, इसको एक्सेप्ट कर लो, पहले चबा रहे थे, अच्छी बात है। तो बगल वाले को हमने डांटा था ना, और उसकी गलती से सीखो ना तुम। मतलब तुम सोचते हो यार सर ने उसको एक बार नाखून चबाने के लिए मना किया, मुझे भी मना कर दे बस एक बार, तो मेरे सामने घुसाए रखे उनके अंदर। बड़ा ये तो वही वाली बात हो गई। ऐसा तो नहीं होता है कि नाखून चबा चबा के जब खत्म हो जाते हो दूसरे से बोलते पड़ोसी से, भैया हाथ दो जरा, क्या करोगे? नाखून खाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पता चला कोई घर में भाई बहन है, सो रहा है, पैरे जाके खाने लग गया उसका, क्या कर रहा हो? अरे कुछ नहीं, नाखून साफ कर देंगे, हमारे नाखून खत्म हो गए, कम से कम 10 दिन वेट करना पड़ेगा तब उगेंगे। ये सब नहीं करना चाहिए। अभी तुम यहाँ क्लास में बैठे हुए, चलो हमने कुछ नहीं बोला, कहोगे सर इतना तो बोल दिया, कह रहे हो कुछ नहीं बोला। देखो देखो कहीं और जाओगे ना, किसी बड़े लोग के मतलब किसी ऑफिशियल कोई वर्क कर रहे होगे, फॉर्मल वर्क कर रहे होगे ना, वहां पे डांट दिया जाएगा। मीटिंग्स में होगे तो वो कुछ बता रहा होगा कि हमें 5 करोड़ का टर्नओवर पूरा करना है, हाँ हाँ पूरा कर लेंगे हम, ऐसे करोगे भगा देगा कि इनको तो डिसिप्लिन नहीं है। एक बार उनको हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे और वो पैर का अंगूठा मुंह के अंदर डाले ले रहा है। हमने तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है और पैर का अंगूठा मुंह में डाले ले रहा है। ऐसे कल इनको इंडियन कल्चर पढ़ा रहे थे, तो पैर में घुस के देखना मेरे पैर के अंदर क्या है, गंदगी निकाल ले पैर से, तो क्या बोला जाए भाई? नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, तो गलती करो, अगर पकड़ लिया किसी ने, हम तुम्हें मारेंगे क्या करके? उसको एक्सेप्ट तो करो कि हाँ हमसे गलती हुई है। गलती को जब तक एक्सेप्ट नहीं करो तब तक सुधार नहीं होगा। अगर तुम चोर हो तो ये मानो कि मैं चोर हूं, तब तुम चोरी से निकल पाओगे बाहर। अगर तुम बदतमीज हो तो खुद को कहो हम बड़े बदतमीज हैं, तब बदतमीजी से बाहर निकल पाओगे, अच्छे इंसान बन पाओगे। और हम इसको बोल दे बहुत शैतान लड़का है, शैतानी कैसी बात कर रहे हो यार? बुद्ध के बाद हम ही हैं, शैतानी बात कर रहे हो? शैतान होगा हम बोलेंगे, अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम शैतान हैं इसलिए भैया बोल रहे होंगे, तो शैतानी से बाहर आ जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा तुम बताओ, हमने किसी का नाम रखा पंजाबी, तो बताओ ये नाम हम कैसे रख रहे हैं? उसके प्लेस को देख के रख रहे हैं कि हम उसके कलर को देख के रख रहे हैं? किसको देख के कर रहे हैं? प्लेस को देख के रख रहे हैं। अगर मैं किसी को पंजाबी बोलना, उसका मतलब क्या? पंजाब से आया है, ठीक है। ये एटम क्यों है? क्योंकि वो एटम है इसलिए एटम है। बैठो। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, अच्छा बहुत से आसपास के कुछ नाम हैं, अभी से ही कुछ नाम है, उनका नाम हम लोग रखते हैं कैसे? जैसे किसी का नाम रख दिया हमने कल्लू, और कल्लू भाई क्या हाल है, ठीक है। ये कल्लू नाम कैसे रखा? प्लेस को देख के, कलर को देख के, कलर को देख के रखा गया। बैठ जाओ। किसी किसी का नाम हम लोग अपीयरेंस को देख के रखते हैं। अपीयरेंस का मतलब क्या? जैसे वो दिख रहा होता है। बैठ जाओ बेटा, हमें लगा खड़े होगी, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब जैसा वो हमें नजर आ रहा होता है, इसको देख कर भी उसका नाम रख देते हैं। तो उसको देख के, अपीयरेंस को देख के क्या नाम हो सकते हैं? एक लोग बताओ, तुम बताओ। अपीयरेंस का मतलब जैसा हमें वो दिख रहा है, हमने उसे ही उस वैसे नाम रख दिया उसका। जैसे तुम्हारा दोस्त है, बहुत मोटा दिखता है, क्या नाम रखोगे?
मोटू मोटा। सर तुम्हारा एक दोस्त है जो कि हाइट में बहुत छोटा, क्या नाम रखोगे? बौना नाम रखोगे? ये और बउआ बउआ देवा पहाड़ी। बढ़िया। हाँ तो बताओ। अब जैसे कोई मतलब बहुत लंबा, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। हाँ जैसे बहुत लंबा तो उसको एक में लंबू लंबू रख दोगे? घोड़ा नाम रखोगे? हाँ लंबू का। तो ऊँट कहेगा मैं जॉब छोड़ दूं क्या? ए बैठ जाओ। ए घोड़ा चुप जाओ। तो समझ में आया? जैसे तुम लोग नाम रखते हो और तुम्हारे और साइंटिस्ट में कोई फर्क नहीं है, तो हमने दोस्तों के नाम रखते, ये एलिमेंट के नाम रखा थे बस। समझ में आया? तो एक एलिमेंट हमें साइप्रस से मिला। कहाँ से मिला? साइप्रस नाम की एक जगह है, वहां से मिला। तो साइप्रस नाम की जगह है। आज ऐसा कौन सा एलिमेंट के बारे में तुम जानते हो जिसका नाम साइप्रस के जैसा देखा जाता है? कोई बता सकता है? 4 ऑप्शन लिख रहे हैं हम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सी, अच्छा ये क्यों ले रहे हो, तो गैसेस हो गई। ऐसा ले लो, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, पोटेशियम, कॉपर। इन पांचों में साइप्रस से कौन मिल रहा है? किसका नाम? किसका मिल रहा? तो साइप्रस से मिला हमको कॉपर, इसलिए इसका नाम रख दिया कॉपर। नहीं समझ में आया? हाँ आ गया। तो जगह पर मिला ये, देखो फिर। और गोल्ड का नाम कैसे रखा गया? गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड का सिनोनिम्स होता है पीला, इसको इंग्लिश बोलते हैं येलो। तो येलो दिखता है ना ये, तो ये येलो दिखता है, और येलो का सिनोनिम्स इंग्लिश में क्या है? गोल्ड है। समझ में आ गया? तो इसका नाम येलो, जो येलो कलर का एलिमेंट था उसको रखा गया नाम गोल्ड। क्योंकि गोल्ड का मतलब भी क्या होता है? पीला। येलो का मतलब भी क्या होता है? तो येलो जो दिख रहा था उसका नाम क्या रख दिया? गोल्ड रख दिया। पीला रख दिया, रेड डालो, येलो रख, गोल्ड रख दिया गया। समझ में आ गया? ये लो पीली धातु, कीड़ा रख दिया। कौन बोला कीड़ा रख दिया? पीला है वो। कुछ के नाम ऐसे रखे गए। अच्छा अभी इस कुछ के नाम बता रहे, रुक जाओ, बहुत सी चीजें मिसिंग है तुम्हारे में। पुरानी बुक दे दिया क्या मुझे किसी ने? तो देखो ये हो गया। आगे देखो, कुछ एटम ऐसे थे जो जर्मनी से मिले, ठीक है। कुछ एटम ऐसे जिनकी जो लैटिन लैंग्वेज को देख के रखे गए थे। लैटिन एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, अमेरिका में। तो ये और यहाँ ग्रीक, हाँ स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, देख लेना भाई। और ये ग्रीक, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। हम शुरुआत से हमेशा बोलते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बहुत होती है लिखते लिखते, तो अगर तुम्हें दिख जाए तो बोल दिया करो, नहीं मिलती तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गया? आगे देखो, जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज में भी कुछ के नाम रखे गए। जैसे कुछ नाम ऐसे थे, जैसे Na, ठीक है। सोडियम क्या बोलते हो? Na। तो सोडियम को बोलो Na और SO अलग अलग नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कहाँ से, ये इसका जो नाम था वो नेट्रियम है। क्या नाम है इसका? नेट्रियम नाम है, इसलिए इसका नाम रखा गया सोडियम, ठीक है। आगे देखो, आयरन, आयरन को बोलते हैं क्या? आयरन को बोलते हैं Fe बोलते हैं। हाँ ये क्या मिला था? फेरम से मिला था। फेरम लैंग्वेज से, फेरन शब्द से मिलता जुलता शब्द है, इसलिए इसका नाम फेरस रखा गया। फिर एक आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या दिखाते हैं? कालियम नहीं रे, कैलियम।
ठीक है, तो कोई बात नहीं। कैलियम से क्या के, फेरम से Fe, नाइट्रियम से बढ़ गया, तो ये 3 नाम बढ़ गए। तो सोडियम का हो गया, आयरन का हो गया, ये पोटेशियम का हो गया। इस तरह से नाम हो गए, ठीक। तो इसका नाम पड़ा प्लेस को देख करके, इसका नाम पड़ा भैया येलो था, और येलो को इंग्लिश में ही दूसरा शब्द गोल्ड भी होता है, तो उसको गोल्ड बोल दिया गया, भैया गोल्ड है। येलो और गोल्डन होता है। क्या येलो गोल्डन आपने येलो कलर कितने टाइप के होते हैं यार, ये बताओ। ये गोल्डन मुझे पता था कलर के, जब कलर की बात आई लड़कियां जरूर बोलेंगी। ये गोल्डन शाइनी टाइप में होता है। देखा इन लोग, येलो देखिए वो और एक आपके रहेंगे, दोनों अलग है। ये कैसा दिख रहा है, ये येलो ही तो है, येलो तो है यार। अब तुम उसमें ये डाल दो कि ब्लैकिश येलो है, रेडिश येलो है, तो वो अलग चीज हो जाएगा। और लड़कियों से यार हम कलर नहीं लड़ सकते, आपको कलर का नॉलेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें कलर का नॉलेज बहुत है। रेडिश येलो बोला है, गंवार कहीं का, तभी तुम बता रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है, तू है लेकिन तुझे पता नहीं है। पिज्जा नहीं, तू है। देखो इधर, अच्छा कमा रहा है, सही कह रहा। इधर देखो, तो इसका नाम येलो रखा गया। अब देखो इतना है, आप इसमें नहीं जाना है यार, इतना मतलब डिटेल में जाना है। येलोइश दिखता है, येलो ज्यादा अपीयरेंस है, इसलिए रखा गया। और लड़कों को नाम के बारे में क्या पता है, हमसे कोई पूछे ये कैसी जैकेट है, नेवी ब्लू दिख रही है, और लड़कियों से पूछो अलग ही, नहीं ब्लैकिश नेवी ब्लू है। कौन सी नेवी ब्लू है ये, क्या कौन सी, और ये कौन सा कलर है, इसमें भी कोई और होगा, वो वाइट ही है फिलहाल, अभी वाइट है। चलो वाइट बच गया, वाइट बच गया, और नहीं वाइट ही नहीं, वाइट बच गया, रेड। हाँ ये कौन सा रेड है, रानी कलर। देखो ब्राइट रेड। मुझसे कोई पूछेगा हम क्या बोलेंगे इसको, और मेरे लिए ये रेड, और जो बच्चा जैकेट पहना वो रेड, ये सब सेम है, लेकिन इन लोगों को डिफरेंस पता है। कौन सी नेल पॉलिश लगाई हो, ब्लैक इज रेड, ये कौन सी, रेड इज ब्लैक।